हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। माय नेम इज़ प्रिंस कुमार शाह। आप देख रहे हैं कॉलेज सब कुछ। आज मैं गाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये स्पेशली एमबीबीएस सेकेंड प्रॉफ स्टूडेंट वालों के लिए है, जिसने अभी अभी फर्स्ट प्रॉफ क्लियर किया है, या फिर उन स्टूडेंट के लिए भी है जो कुछ दिनों में सेकेंड प्रॉफ के एग्ज़ाम देंगे। तो गाइस, मैं इस वीडियो में सिस्टमिक पैथोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा, जो कि ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि अगर आप इन सब टॉपिक में से अगर 50% या 40% भी छोड़ के जाते हो या 30% भी छोड़ के जाते हो तो बहुत ज़्यादा चांस है कि गाइस आपका एग्ज़ाम ख़राब हो जा सकता है। इसलिए गाइस इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, और मैं ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस कि आपको सिर्फ यही सब टॉपिक पढ़ना है। आप कोशिश करो जितना हो सके पढ़ो, लेकिन गाइज़ ये पॉसिबल है ही नहीं कि आप पूरे बुक को या फिर पूरे सिस्टमिक पैथोलॉजी को पूरे अच्छे से सब कुछ याद रखो, हर एक चीज़। गाइज़ आपको एग्ज़ाम में लिखना पड़ता है, तो इसलिए अगर आप अच्छे से ना नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स भी अच्छा नहीं मिलेगा। इसलिए आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि कौन सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और मतलब कि कौन सा सबसे ज़्यादा बार आता है, मतलब कौन सा डिजीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो गाइज़ इनडायरेक्टली जो ज़्यादा डिजीज़ कॉमन है वो सभी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि गाइज़ हमें पेशेंट का जान बचाना है। तो ऑब्वियसली हम सबसे पहले वो सभी पढ़ेंगे जो ज़्यादा कॉमन है, और उसके लिए गाइज़ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और आपका एमबीबीएस थ्योरी पेपर आराम से पास करवा देगा। तो चलिए गाइज़ स्टार्ट करते हैं। और मैं जो क्वेश्चन बोलूँगा गाइज़, आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन उठा के देख सकते हो, एटलीस्ट वेस्ट बंगाल के देख सकते हो आप। जो भी पास्ट ईयर का क्वेश्चन है ये मोस्टली रिपीटेड है, क्योंकि गाइज़ अगर आप पहली बार जाओगे क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा ये कौन सा चैप्टर से है, कहाँ से है। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको रामदास नायक का कंटेंट के थ्रू आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आप मार्क कर लो, या फिर आप कहीं पे लिख भी सकते हो गाइस। अगर आपके पास रामदास नायक नहीं है या फिर आप दूसरे बुक में मार्क नहीं कर पा रहे हो तो कहीं पे लिख लो। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो वास्कुलर डिसऑर्डर में गाइस सबसे पहले आपको वास्कुलर ट्यूमर्स बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, जिसमें कि हेमांजियोमास आता है, कैपिलरी हेमांजियोमास, ये सब आता है। तो आपको वास्कुलर ट्यूमर्स पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाला। फिर गाइस हार्ट डिसऑर्डर्स में आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन पूरा अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, और मेनली गाइस लैब डायग्नोसिस और एंड कॉम्प्लिकेशन बहुत ही अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। ये गाइस ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। जिस डिजीज़ में गाइस मैं लैब डायग्नोसिस का बोलूँगा आपको पढ़ने, वो गाइस एक्चुअली लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, तो आपको बहुत ही अच्छा से पढ़ना है उसे, ठीक है ना। तो लैब डायग्नोसिस एंड कॉम्प्लिकेशन पढ़ना है आपको अच्छे से, और बाकी और भी हो सके तो आप पढ़ लेना। मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस पढ़ लेना गाइस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब लंग डिसऑर्डर में आते हैं गाइस, तो आपको मेनली आपको इम्फाइजिमा में सेंट्री एसिनर इम्फाइजिमा एंड पैन एसिनर इम्फाइजिमा पढ़ना है गाइस। यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे लोबुलर नहीं, यहाँ पे एसिनर होगा। तो सेंट्री एसिनर इम्फाइजिमा एंड पैन एसिनर इम्फाइजिमा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये पढ़ लेना है। और गाइस आपको न्यूमोनिया में ये लोबर एंड लोब्यूलर निमोनिया, दो टाइप का डिफरेंस पूछा जाता है, ये बहुत ही अच्छे से कर लेना है आपको, ठीक है गाइस। अब आगे चलते हैं। और लंग डिसऑर्डर में गाइस ट्यूबरकुलोसिस आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आता है, प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस, सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस एंड ऑल। तो ट्यूबरकुलोसिस आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। न्यूमोकोनियोसिस आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है गाइस। लंग कार्सिनोमा बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। लैब डायग्नोसिस लंग कार्सिनोमास का लॉन्ग क्वेश्चन में दिया जाता है, तो गाइस आपको ये बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। अब आ जाते हैं गाइस ओरल कैविटी एंड सेलिवरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स पे। तो इसमें गाइस आपको स्क्वामस सेल कार्सिनोमा अच्छे से पढ़ना है। एक्चुअली गाइस स्क्वामस सेल कार्सिनोमा एक कार्सिनोमा का टाइप है, जो कि स्क्वामस सेल से ओरिजिन होता है, और ये बहुत ही जगह आपको मिलेगा देखने को, जैसे कि स्किन डिसऑर्डर्स में भी हो सकता है। और यहाँ पे देख सकते हो आप ओरल कैविटी एंड सेलिवरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स में भी है। तो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा अच्छे से पढ़ लेना है गाइस। प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस, ये आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है। अब जीआईटी में आ जाते हैं गाइस। तो जीआईटी में पेप्टिक अल्सर डिजीज़ बहुत ही अच्छा से पढ़ना है, ठीक है गाइस। जोलिंजर एलिंसन सिंड्रोम पढ़ लेना है गाइस। गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है गाइस। लैब डायग्नोसिस इसका लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, तो इसे बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। अब लैब डायग्नोसिस को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, और बाकी भी आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है। अब गाइस इन्फ्लेमेटरी बवल डिजीज़ में आ जाते हैं। ये बहुत ही अच्छे से करना है आपको। क्रोन डिजीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये बहुत अच्छा से करना है। इन दोनों का डिफरेंस बहुत ही बार दिया जाता है गाइस, क्रोन डिजीज़ एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस, तो ये सब आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अब आगे गाइस कोलोरेक्टल कैंसर एडिनो कार्सिनोमा आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है गाइस। लैब डायग्नोसिस अगेन इसका आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में, और बहुत बार आ चुका है, तो इसे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है गाइस, ये पूरा आपको अच्छे से पढ़ना है। अब लीवर पे आ जाते हैं गाइस। लिवर में आपको देख सकते हो जॉन्डिस आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। वायरल हेपेटाइटिस,
क्रॉनिक हेपेटाइटिस, फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर, अल्कोहलिक लिवर डिजीज़, ये सभी गाइस बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं गाइस नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, बहुत अच्छे से पढ़ना है गाइस। लिवर सिरोसिस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। ये मैंने ऊपर का जितना टॉपिक बताया और ये बहुत ही बार लिवर पे दिया जाता है गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। और गाइस आपको मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ लिवर बहुत अच्छे से पढ़ लेना है गाइस। हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, इसका अगेन गाइस लाइव डायग्नोसिस दिया जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में, इसे। अब आ जाते हैं गाइस गॉल ब्लैडर पे। गॉल ब्लैडर पे गाइस एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्रॉनिक कोलेसिस्टाइटिस बहुत अच्छे से पढ़ना है गाइस। मेनली क्रॉनिक कोलेसिस्टाइटिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस एक्यूट से, तो क्रॉनिक बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है आपको। और कोलेलिथियासिस मतलब गॉल स्टोन गाइस, इसका आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ गॉल स्टोन पता होना चाहिए, बस इसमें इतना ही जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पैनक्रेटिक डिसऑर्डर्स में गाइस मेनली लैब डायग्नोसिस आता है डायबिटीज़ का, तो ये बहुत अच्छे से कर लेना। और कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़, पैथोजेनेसिस ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ये दोनों आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं गाइस किडनी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर पे, तो इसमें नेफ्रेटिक सिंड्रोम बहुत अच्छे से करना पड़ेगा गाइस। PSGN मतलब पोस्ट स्ट्रेप्टोकोक्कल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस गाइस, इसे बहुत ज़्यादा आपको अच्छे से करना पड़ेगा। लैब डायग्नोसिस इसका लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, तो बहुत अच्छे से करना पड़ेगा गाइस। रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से करना पड़ेगा। इस गुड पास्चर सिंड्रोम अच्छे से करना पड़ेगा और नेफ्रोटिक सिंड्रोम अच्छे से करना पड़ेगा। आगे गाइस फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, इस आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से करना पड़ेगा गाइस। और डायबिटिक नेफ्रोपैथी आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा यहाँ पे। और पाइलोनेफ्राइटिस एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आपको अच्छे से करना पड़ेगा। और अगेन पाइलोनेफ्राइटिस, ये सब आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से करना पड़ेगा। ये सब गाइस ये सभी मेनली एग्जाम में आता है, आप चाहे 10 ईयर्स का क्वेश्चन निकाल के देख लो, ये मेनली आपको यही सब क्वेश्चन ही रिपीट होते हुए दिखेंगे। यहाँ पे गाइस सिस्टिक डिजीज़ ऑफ किडनी बहुत ज़्यादा अच्छे से करना पड़ेगा गाइस। ठीक है, जितना भी डिजीज़ हो इसके अंदर आपको सब पढ़ लेना है। यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन गाइस आपको अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे गाइस मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ किडनी बहुत ज़्यादा अच्छे से करना पड़ेगा। रेनल सेल, जिसमें कि रेनल सेल कार्सिनोमा आता है, इसमें डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ कार्सिनोमास होता है गाइस, सभी आपको अच्छे से कर लेना। इसमें गाइस लैब डायग्नोसिस भी दिया जाता है, तो आप उसे भी अच्छे से कर लेना, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। अब गाइस मेल जेनिटल ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स पे आ जाते हैं, तो गाइस आपको इसमें जर्म सेल ट्यूमर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, एटलीस्ट नेम एंड क्लासिफिकेशन आपको पूरा अच्छे से पता होना चाहिए। टेस्टिस के ट्यूमर्स का नेम एंड क्लासिफिकेशन अच्छा से पता होना चाहिए। और सेमिनोमा गाइस लैब डायग्नोसिस में आ सकता है या शॉर्ट नोट में भी आ सकता है, तो आपको इसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करना है। अब आ जाते हैं गाइस फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स पे। इसमें गाइस सर्विकल इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लाजिया, इसको आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करना पड़ेगा गाइस। ये बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन दिया जाता है, बार बार बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है ये, तो इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से करना पड़ेगा। इन्वेसिव कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स गाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। यूट्रस पर जाते हैं गाइस, इसमें मेनली लियोमायोमा आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से करना पड़ेगा। ओवरीज में गाइस ओवरी ट्यूमर्स का क्लासिफिकेशन और आपका नेम एंड क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और इसमें कि जर्म सेल ट्यूमर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डर्मोइड सिस्ट, जिसमें कि डर्मोइड सिस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जर्म सेल ट्यूमर गाइस अलग अलग ट्यूमर्स होते हैं, जिसमें कि डर्मोइड सिस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको लाइव डायग्नोसिस इसका पता होना चाहिए। और बाकी ये शॉर्ट नोट में भी दे सकता है, तो गाइस ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता होना चाहिए। ब्रेस्ट पे आ जाते हैं गाइस, ब्रेस्ट डिसऑर्डर्स पे फाइब्रोएडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि नॉन इन्वेसिव कार्सिनोमा है। ठीक है, इसे आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इन्वेसिव कार्सिनोमा में गाइस, यहाँ पे इन्वेसिव कार्सिनोमा आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से करना पड़ेगा। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्सिनोमास होते हैं गाइस, वो आप अच्छे से पढ़ लेना। और इस स्प्रेड ऑफ ब्रेस्ट कार्सिनोमा पढ़ लेना गाइस, कहाँ स्प्रेड हो सकता है। एंडोक्राइन पे आ जाते हैं गाइस, हाशीमोटोथायरॉइडाइटिस, ये आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करना पड़ेगा गाइस। ठीक है, उसके बाद ग्रेव डिजीज़, ये बहुत ज़्यादा अच्छे से करना पड़ेगा गाइस, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है और शॉर्ट नोट ये सब में भी आ सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्किन डिसऑर्डर्स पे आ जाते हैं गाइस, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, इसे बहुत ही अच्छे से करना पड़ेगा आपको। बेसल सेल कार्सिनोमा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। बोन एंड जॉइंट डिसऑर्डर्स पे आ जाते हैं गाइस, इन्फेक्शन ऑस्टियोमाइलाइटिस बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, इसे आपको अच्छे से करना है। बोन ट्यूमर्स पे गाइस ऑस्टियोसार्कोमा, ऑस्टियोक्लास्टोमा और इविंग सार्कोमा, ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। और भी बहुत सारे ट्यूमर्स होंगे गाइस, उसे आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप ये सब कर लोगे आपका हो जाएगा। CNS में गाइस मेनली आपको मेनिंजियोमा बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करना पड़ेगा गाइस, जिसमें कि लैब डायग्नोसिस आपको दिया जा सकता है। तो गाइस ये जो मैंने कहा इसे आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करना है, बाकी आप जितना हो सके आप करो, लेकिन इसे आप अच्छे से दिमाग में रखो और बार बार रिवाइज करो, ताकि आप एग्ज़ाम जब देने जाओ तो ऐसा ना हो कि आपको याद ना है कि क्या लिखना है मुझे।
और अगर गाइस आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करके रखो, क्योंकि मैं आगे भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लाने वाला हूँ आपके लिए, जो कि आपको प्रॉफ निकालने में और या फिर आगे एमबीबीएस में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो गाइस इफ़ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।